नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो कि 72 आवर्स के लिए होंगे। 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनके तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है इन 72 घंटे में, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 72 घंटे यानी आज 21 मई है। 21 मई से लेकर 72 घंटे। 72 घंटे के लिए ऐसा नहीं रहता है कुछ, क्योंकि ये टाइमलेस होता है। जब भी आपके पास जाएगा ये तब से लेके 72 घंटे तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, हारोफन, नाइन ऑफ सोर्स एंड जस्टिस के कार्ड आए हैं। दो मेजर और काना। ये इंसान जो है कुछ हद तक दुखी है करंटली, मुझे दिखाई दे रहा है। शायद ये अपने रिश्ते में कमिटमेंट या शादी का मुहर लगाना चाहते हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया है। ये इतना अच्छा रिश्ता था, शादी का रिश्ता था, तो आपने उनको धोखा दिया। ये लगेगा उनको इन 72 घंटे में कि आप किसी और के साथ जुड़े हुए हो। कभी उनको ये लगेगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, रिश्ता बैलेंस नहीं है। तो ये कुछ हद तक रोएंगे धोएंगे, जिसकी मतलब परेशान रहेंगे, जिसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि ये अपने दिमाग की उपज है इनका, कि ये सोचेंगे कि ये कमिटेड रिश्ता है फिर भी मुझे रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। शादी का रिश्ता है फिर भी मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहा है। उन्होंने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया। कुछ हद तक सीरियस जो सोच है उसमें ये बचकाने चीजें सोचेंगे, खुद ही रोएंगे, खुद ही परेशान होंगे और खुद उनको लगेगा कि मुझे रिश्ता जो है स्टेबल है, कमिटेड रिश्ता है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। कैसे कह दिया? शायद ये किसी और के साथ रिश्ते में है, या फिर उनको लगेगा कि आप मुझे कमिटमेंट दीजिए, मेरे साथ शादी कीजिए, शादी के बारे में सोचना, शादी के बारे में बात करना, कमिटमेंट देने के बारे में बात करना, रिश्ते में जस्टिस करना, ये सब उनके दिमाग में रहेगा। चल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी करंट एनर्जी। लियो, एस ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। लियो, आपको खुद को भी क्लैरिटी नहीं रहेगी शायद इन 72 घंटे में। आपकी जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, चैरियट, फोर ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इन 72 घंटे में कभी आपको लगेगा कि मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। कभी आपको ये लगेगा कि ये मेरे से जितना जैसा बिहेवियर कर रहा है ये और भी अच्छा कर सकता था। मैं इनके लिए जितना करता हूँ या करती हूँ, सोचती हूँ, ये उतना नहीं सोचते हैं। आपको लगेगा किसी और से मुझे बात करना है, शायद मैं उनको नहीं समझ पा रहा हूँ। कभी आपको लगेगा कि मैं काम जैसे कर रही थी वैसे ही या कर रहा था, वैसे काम करेंगे मिलके, लेकिन हमें जितना प्यार मिलना था वो नहीं मिल रहा है उनसे। कभी आपको लगेगा जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। कभी आपको लगेगा कि नहीं, पहले खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है,
हर इंसान में जो हैंग एंड यंग मैन एंड वुमन का जो एनर्जी होता है, आप चाहोगे कि मुझे अकेला रहना है और मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, भाई किसी की जरूरत नहीं है मुझे। तो कुछ हद तक आपके सोच में भी क्लैरिटी नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये इंसान भी बिना क्लैरिटी के चल रहा है, मतलब कुछ जैसा है ना कि अपने शक पे जी रहा है, या फिर उनको ये लग रहा है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। बेकार की सोच है तो रिश्ता अच्छा, स्टेबल रिश्ता है, कमिटेड रिश्ता है, लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा है और आपको भी ऐसा ही लगेगा इन 72 घंटे में। आपको लगेगा मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लूं, मुझे पूरे रिश्ते के अच्छे बुरे सही गलत हर चीज को सोचना पड़ेगा, फिर मुझे कमिटमेंट देना है, फिर मुझे इस रिश्ते में रहना है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है वो, जैसा हम साथ में काम कर रहे थे, जो लोग काम करते हैं तो काम जारी रखेंगे, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा ये सोच रहे हैं। तो ये बेतुकी बातें हैं जो कि आपको इन 72 घंटे में महसूस होगी, और आपकी करंट एनर्जी यही है। आप किसी लिब्रा, किसी टॉरस, किसी एक्यूरियस, किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन कोई भी एक्शन के बारे में सोच रहा है, या तो बात करने के बारे में, या तो डिस्कस करने के बारे में आपके साथ, कुछ भी अगर ये इंसान सोच रहा है तो इनका वही तो इनका एक्शन होगा। तो इनका एक्शन क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। टेम्परेंस के एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। इन 72 घंटे में अगर मैं इनका एक्शन देखूं तो हाई प्रेस्टेस, 6 ऑफ वांड्स और एस ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड आए हैं। सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, अच्छे कार्ड हैं। इन 72 घंटे में ये इंसान अगर आपसे दूर रहता था तो ये आपको मिलने आ सकता है ट्रैवल करके, या फिर आप जा सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं और ये जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं। तो ये इंसान आपके तरफ ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर आप उनके तरफ जा सकते हो, क्योंकि उनके लिए कार्ड आया है कि ये ट्रैवलिंग करके भी आ सकते हैं, आपके साथ जुड़ेंगे, रिश्ते की हर सिचुएशन को देखेंगे, आपके साथ एक नया शुरुआत, नए सोच, जैसे कि मैं बोल रही थी, स्टेबल रिश्ता, कमिटमेंट, शादी। और अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो आप और लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो भी ये आपके साथ और सही तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। आपको मनी का ऑफर दे सकते हैं, स्टेबल लव ऑफर दे सकते हैं। जो लोग साथ में काम भी करते हैं उनको नया काम भी सौंपा जा सकता है। एकदम कुछ भी, मतलब पास्ट की चीजों को ना सोचते हुए फ्यूचर को सोचते हुए आपके साथ बात करेंगे। जिनका मिलना संभव होगा वो आके मिल लेंगे, जिनका नहीं है वो डिजिटली कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसा ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए ये कहा जा रहा है लियो कि आप अपनी इमोशन को उतना भी कंट्रोल ना करें, बिना जरूरत के, जितना जरूरत में है आप उससे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, या फिर कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, बोले जा रहे हैं। तो आपको जो लोग इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो उनको थोड़ा सा खुल के बोलना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या आप सोच रहे हो। और जो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं उनको कंट्रोल की जरूरत है, कि भाई कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहा है, तो आप तो स्टक हो इस रिश्ते में। आपकी तो सोच, नजर, प्यार सब यही रिश्ता है। तो या तो आप बहुत ज्यादा इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ नहीं बताना है, इसकी वजह से परेशानी हो रहा है, तभी आपके पर्सन को लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। और जो बहुत बोल रहे हैं उसके लिए भी परेशानी है,
कि उसको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है उनको। तो जो जिस तरीके से रिश्ते को निभा रहे हैं, उनको उस तरीके से इस गाइडेंस को लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।